नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी वायरल कूटनीतिक घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में सबका ध्यान खींचा है। एक जागरूक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल स्टेज पर हमारे देश के बारे में क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है। इस चर्चा में हम एक हाई प्रोफाइल अमेरिकी दौरे, उसके आसपास हुए विवाद और ऑनलाइन नस्लवाद की गहराई को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझेंगे। और हाँ, सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि आज की इस तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में हम अपना करियर कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, रूबियो के दौरे पर जो विवाद हुआ। दूसरा, इस ऑनलाइन रेसिज्म के पीछे का असली संदर्भ क्या है। तीसरा, डिप्लोमैटिक पीआर पर इसका क्या असर पड़ा। चौथा, बदलते अमेरिका भारत रिश्ते। और पांचवा, डेटा एनालिटिक्स में करियर बनाने की प्रैक्टिकल बातें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई, यानी मार्को रूबियो का भारत दौरा। अक्सर जब कोई बड़ा विदेशी नेता हमारे देश आता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही फॉर्मल और डिप्लोमैटिक सवाल पूछे जाते हैं, है ना? लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को अपने हालिया दौरे में बिल्कुल अप्रत्याशित और सीधे सवालों का सामना करना पड़ा। एक आम नागरिक के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस अब सिर्फ एक औपचारिकता नहीं रह गई है, बल्कि असली और चुभने वाले सवाल सीधे सपाट पूछे जा रहे हैं। और इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु था ये एक सवाल। इंटरनेशनल रिलेशंस कवर करने वाले जर्नलिस्ट सिद्धांत सिब्बल ने बिना किसी झिझक के सीधे रूबियो से पूछा कि अमेरिका से भारतीयों के खिलाफ बहुत सारी नस्लवादी टिप्पणियां आ रही हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। सोर्स के मुताबिक ये सवाल सीधे तौर पर जवाबदेही तय करने का एक बहुत मजबूत प्रयास था, क्योंकि आजकल ऑनलाइन स्पेस में हमारे खिलाफ जो नफरत भरा माहौल बन रहा है, उसको लेकर देश में काफी चिंता है। अब जाहिर है ऐसे सवाल पर किसी सटीक डिप्लोमैटिक जवाब की उम्मीद थी, लेकिन रूबियो का बचाव बड़ा ही अजीब था। उन्होंने सीरियस इशू को बहुत हल्के में लेते हुए इसका सारा दोष ऑनलाइन मौजूद स्टूपिड पीपल यानी बेवकूफ लोगों पर डाल दिया। उन्होंने इस प्रॉब्लम को कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल मुद्दा मानने से इनकार कर दिया और बस ये कहकर टालने की कोशिश की कि इंटरनेट पर तो कुछ अनजान ट्रोल्स कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ कुछ बेवकूफ लोगों का काम है? आइए इसके पीछे के असली संदर्भ को समझते हैं। यहाँ सोर्स एक बहुत ही चिंताजनक दावा करता है। उनके अनुसार ये जो रेसिज्म हम देखते हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक इंजीनियर किया हुआ यानी सुनियोजित अभियान है। फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल करके इसे एक मजबूत भीड़ की मानसिकता या मॉब मेंटालिटी का रूप दिया जाता है, जिससे आम लोग भी भड़क उठते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर समय पर इसका विरोध ना हो तो ये सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहता। ये ऑनलाइन नफरत अब अमेरिका और यूरोप की सड़कों पर रियल वर्ल्ड रेसिज्म में बदल रही है, जो वहां रहने वाले हमारे लोगों के लिए एक बहुत गंभीर समस्या है। इसी कड़ी में सोर्स ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया है। एक तरफ ऑफलाइन वीडियो में वो कहते हैं आई लव इंडिया और भारत के प्रधानमंत्री को अपना महान मित्र बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑनलाइन दुनिया में वो कथित तौर पर एक ऐसा दस्तावेज शेयर करते हैं जहां भारत और चीन को हेल होल यानी नरक जैसा देश कहा गया है। ये डबल स्टैंडर्ड्स हम आम नागरिकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर कूटनीतिक मंचों पर असली सच्चाई क्या है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं कि इस पीआर डिजास्टर का आखिर क्या असर हुआ। ये पूरा इंसिडेंट किस तरह एक सोशल मीडिया डिजास्टर बन गया, इस टाइमलाइन से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, कुछ ही घंटों में रूबियो ने कमेंट करने वालों को बेवकूफ कह दिया। पहले दिन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने प्राउडली इस क्लिप को ट्वीट कर दिया और बस यहीं से बाजी पलट गई। खुद अमेरिकन यूजर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और पूछने लगे कि क्या वे उन्हें स्टूपिड कह रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन स्टेट डिपार्टमेंट को शर्मिंदगी के मारे वो ट्वीट पूरी तरह डिलीट करना पड़ गया। और इस सिचुएशन ने मीडिया को तो जैसे एक बहुत बड़ा मसाला दे दिया। हेडलाइंस बनने लगी कि रूबियो ने गलती से ट्रंप को बेवकूफ लोगों के साथ खड़ा कर दिया है। क्योंकि जरा सोचिए, जब रूबियो ने भारत के खिलाफ बोलने वालों को स्टूपिड कहा तो सबको याद आ गया कि खुद ट्रंप ने भी तो भारत को हेल होल कहा था। तो क्या इनडायरेक्टली रूबियो पूर्व राष्ट्रपति को ही स्टूपिड कह रहे थे? इस एक स्टेटमेंट ने उनके पूरे कूटनीतिक नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी। और इसका असर सिर्फ भारत या अमेरिका तक नहीं रुका। सोर्स बताता है कि चीनी सोशल मीडिया पर भी मार्को रूबियो का खूब मजाक उड़ाया गया, क्योंकि उस हेल होल वाले कमेंट में चीन का भी जिक्र था। ये क्लियरली दिखाता है कि एक लापरवाह बयान और उसको बचाने की कोशिश ग्लोबल लेवल पर देश की कितनी किरकिरी करवा सकती है।
तो इन सब घटनाओं के बाद अमेरिका और भारत के बदलते रिश्तों की क्या स्थिति है, आइए देखते हैं। सच कहें तो ये जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस यानी भू राजनीतिक जागरूकता का एक नया दौर है। अब हमारे पत्रकार चुप नहीं बैठते, वे जवाबदेही मांग रहे हैं। विदेशी नेताओं को अब जवाब देना पड़ेगा कि उनके ऑनलाइन पोस्ट्स और ऑफलाइन भाषणों में इतना फर्क क्यों है। हमारी आम जनता अब ग्लोबली बहुत जागरूक हो चुकी है। अब उम्मीद ये नहीं है कि अमेरिका सिर्फ मीठी बातें करे, बल्कि अब हम चाहते हैं कि वो ग्राउंड लेवल पर इस भारत विरोधी भावना को सच में रोके। एक जागरूक नागरिक होने का मतलब सिर्फ दुनिया की खबरों पर नजर रखना नहीं है, बल्कि इन बदलावों के बीच खुद को आने वाले कल की इकॉनमी के हिसाब से तैयार करना भी उतना ही जरूरी है। सोर्स यहां बहुत ही प्रैक्टिकली समझाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के साथ साथ हमें अपने पर्सनल करियर स्किल्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। और यहीं पर बात आती है हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, डेटा एनालिटिक्स में करियर बनाना। सोर्स ने करियर 247 के डेटा एनालिटिक्स कोर्स के बारे में विस्तार से बताया है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव रखा गया है। शुरुआत होती है इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस से, फिर हर मॉड्यूल के बाद मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। फिर 2 मेजर इंटरव्यू रेडी प्रोजेक्ट्स पर काम होता है। और इस पूरी जद्दोजहद का अल्टीमेट गोल एक ही है, एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट के रूप में जॉब हासिल करना। इस कोर्स की सबसे खास बात पता है क्या है? ये IBM पावर्ड है और 7 महीने का एक डिटेल्ड प्रोग्राम है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब कोर्स पूरा होता है तो जो सर्टिफिकेट मिलता है उस पर IBM और करियर 247 दोनों के लोगो होते हैं। ये डुअल लोगो सर्टिफिकेट किसी भी रेज्यूमे का वजन बहुत बढ़ा देता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि रिक्रूटर्स तुरंत इंप्रेस हो जाएं। और हाँ, एक प्रैक्टिकल टिप, सोर्स के अनुसार रजिस्ट्रेशन के वक्त PD10 कोड यूज करके एक अच्छा डिस्काउंट भी लिया जा सकता है। सोर्स ने इस 1 साल पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, 2026। क्यों? क्योंकि चाहे हमारा भारत हो, अमेरिका हो या यूरोप, 2026 तक डेटा एनालिस्ट्स की डिमांड ग्लोबल लेवल पर आसमान छूने वाली है। इसलिए ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि बढ़ती हुई ग्लोबल इकोनॉमी में अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का एक बहुत सॉलिड तरीका है। तो आखिर में चर्चा यहाँ आकर रुकती है। एक तरफ हमारे अंदर अपने देश की छवि को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और दूसरी तरफ दुनिया मॉडर्न टेक स्किल्स की तरफ भाग रही है। सोचने वाली बात यह है कि जब हम इन दोनों चीज़ों को मिला देते हैं, यानी दुनिया की समझ और मॉडर्न स्किल्स की ताकत, तो आने वाले कल में यह हमारे देश और हमारे करियर को किस ऊंचाई तक ले जाएगा। इस गहराई वाले सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और हमेशा जागरूक रहिए।